नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश में विपक्ष पर हमला करते रहे और जो हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने वह भारी पड़ने लगा, यानी कि बैकफुट पर आने लगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि यह नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति थी और फिर एक बार रोना पिटना शुरू है नरेंद्र मोदी का। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने महिला ब्रिगेड को उतारा है मैदान में, क्योंकि पुलिस अपनी है, किसी के भी घर के पास तक पहुंच सकते हैं। तो राहुल गांधी के घर पर महिलाओं का आक्रमण रहा और वह अपना वही जो बताया गया था वह कर रही थी। अब पता नहीं जिस आरक्षण की बात कर रही थी उसके बारे में जानकारी भी है या नहीं है, मैं नहीं जानता यह बात। लेकिन दुनिया को पता है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था और 16 अप्रैल को ही इस सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन उसके बाद रोना पीटना क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन नहीं करने दिया ना इंडिया गठबंधन वालों ने। तो नरेंद्र मोदी के सपने टूट गए। जिसके तहत वह अपनी कुर्सी मजबूत करना चाहते थे वह उल्टा पड़ा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा, मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। 23 तारीख को वोटिंग है, 29 तारीख को वोटिंग है। भाजपा अपना षड्यंत्र पूरा कर रही है और रोना पीटना प्रधानमंत्री का शुरू है और बुलबुला आंसू का गिरा करके और नरेंद्र मोदी जो दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल की महिलाएं कितने इनके आंसुओं पर आएगी, बाकी देश की तो नहीं आ रही है। लेकिन जो महिला आरक्षण के नाम पर प्रपंच रचा जा रहा है और विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच जो टकराव हो रहा है उतर रही है, इस बीच अगर बेरोजगारों ने सड़क पर उतर गए तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण है कि बंगाल में महिलाओं को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी ही फिसिड्डी निकली। जो भाजपा कह रही थी कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते, ज्यादा से ज्यादा संख्या हम लाना चाहते हैं, हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो 543 सीटों में तो हिस्सेदारी नहीं दे रहे, 850 की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में एक आंकड़ा है जो बहुत चौंका रहा है। बंगाल में के अंदर वोटिंग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में है। बंगाल चुनाव में सभी दलों ने मिलाकर के महिलाओं को सिर्फ 11% टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे आगे है। टीएमसी ने 291 सीटों पर 52 टिकट महिलाओं को दिए। यह सभी उम्मीदवारों का 27.2% है, यानी कि 27% से ज्यादा ममता बनर्जी ने आरक्षित कर दिया टिकट। दूसरी तरफ सीपीआईएम लेफ्ट के दूसरे धड़ों के साथ 253 सीटों पर लड़ रही है। महिलाओं को 34 सीटें मिली है, यानी 13.43%। कांग्रेस 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 35 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.9%। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? बड़े दलों में महिलाओं को सबसे कम हिस्सेदारी बीजेपी ने दी है। सभी 294 सीट लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 33 सीट पर महिलाओं को टिकट दी है, यानी कि 11.2%। अब यह तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है और बात महिलाओं के आरक्षण की कर रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जो मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ हुआ वह क्या इस देश की महिलाएं नहीं थी? उसको लेकर के नरेंद्र मोदी को रोना नहीं आया? नरेंद्र मोदी ने और भाजपा वालों ने आज तक मणिपुर का नाम नहीं लिया, ना ही इंडिया गठबंधन वालों ने। और मणिपुर आज भी जल रहा है। इम्फाल के अंदर फिर वही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। भाजपा की ही सरकार है और राष्ट्र के नाम संबोधन पर रोना पीटना धरना, लेकिन यह बैकफायर करता हुआ नरेंद्र मोदी को नजर आ रहा है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी
कहीं न कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के 234 सांसद 99, 37, 22, 29 जो एक बड़ी ताकत तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, डीएमके स्टालिन की और कांग्रेस के जो सांसद हैं, इनकी ताकत से बड़े खेल की तैयारी चल रही है। इस वक्त इंडिया गठबंधन के पास 234 प्लस है। अब इसमें जो बड़ी तैयारी चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की सांसें अटकी हुई है। इससे इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि इस बीच बहुत महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए के अंदर भी अब टकराव होने लगा है। नीतीश ने बैठक बुलाया है, नायडू भी सोच में पड़े हैं, तो 12 + 18 30 सांसद जो हैं नरेंद्र मोदी के लिए एक मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनाने के बाद सम्राट चौधरी को अब 24 अप्रैल को अपना बहुमत साबित बिहार विधानसभा में करना है और सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा बुला ली है। ऐसे में नीतीश कुमार का 20 तारीख को बैठक है और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी त्याग चुके हैं या उनको हटा दिया गया है, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि एक सीएम कुर्सी छोड़ करके और राज्यसभा के लिए तो नहीं जाएगा, सीएम से बढ़ के राज्यसभा का टिकट नहीं है, तो ऐसे में उनको मक्खी की तरह निकाला गया। लेकिन आज निशांत कुमार ने जो बयान दिया वह बड़ी चौंकाने वाला है। निशांत कुमार ने कहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे। इस एक लफ्ज के बयान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बयान ने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। 24 तारीख को सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद है, लेकिन है तो भाजपा के। अब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हट करके और राज्यसभा में बैठ करके हर कीर्तन तो करेंगे नहीं, यानी कि नीतीश कुमार के पास सोचने के लिए बहुत वक्त मिल गया कि दिन भर सोचते ही रहो और खरबंटर करते रहो, फिर तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट है। अब 20 तारीख की बैठक में जिस तरह से 85 एमएलए और 12 सांसद और सभी प्रवक्ताओं को और नेताओं को बुलाया है, खास आदेश है कि कोई भी एब्सेंट करने की कोशिश भी ना करे। ऐसे में निशांत कुमार का बयान आना कि हम समझौता नहीं करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। फिलहाल इस बैठक का मायने यह निकाला जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ने की कम गठबंधन जोड़ने के लिए शर्तों का भरमार करने वाले हैं, यानी कि सीएम की कुर्सी आपको दे दी, सम्राट चौधरी ही रहेंगे सीएम, गृह मंत्रालय, स्पीकर और वित्त मंत्रालय हमें दे दो और दिल्ली में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मानेगी? लगता तो नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरह से घिरी है, नरेंद्र मोदी घिरे हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं माना तो सरकार गिर भी सकती है, तो नरेंद्र मोदी की मुसीबतें तो बढ़ रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक को लेकर के चर्चाएं और माहौल गर्म है। बैठक में क्या होगा यह 20 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस बैठक से पत्रकारों को दूर रखा गया है, यानी कि पत्रकारों की एंट्री नहीं होगी। अब जब पत्रकारों की एंट्री नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन जो अपने 234 सांसदों की ताकत से जो बड़े खेल की तैयारी में है, ज्ञानेश कुमार या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी है, लेकिन उससे ज्यादा सड़क पर अपने समर्थकों के साथ उतरने की भी एक बड़ी तैयारी चल रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। महिला आरक्षण पर जिस तरह से उतारा है और महिला आरक्षण लागू हो चुका है और महिला को आरक्षण मिल नहीं रहा है, वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है और बने बनाए खेल को बिगाड़ सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को नोटिफिकेशन जो जारी नरेंद्र मोदी ने किया वह 16 अप्रैल का दिन था, यानी कि पहले विशेष सत्र के पहले दिन ही लागू कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
फिर किस महिला आरक्षण की बात करते हैं। 543 सीटों पर महिला को 35% आरक्षण देने के लिए अब विपक्ष नरेंद्र मोदी की सांसें फुलाने वाला है और पूरे देश में धरना प्रदर्शन और सड़कों पर भरमार। नरेंद्र मोदी को इससे सतर्क रहना चाहिए। बांग्लादेश और नेपाल भी ऐसे ही हुआ था। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन का दांव कितना भारी पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, जो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, स्टालिन, आरजेडी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को एकजुट कर दिया है और यही एकजुटता नरेंद्र मोदी के रोने का कारण है कि उन्हें महिला आरक्षण नहीं, उन्हें कुर्सी जाने का डर लग रहा है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन का की जो तैयारी है कितनी कारगर साबित होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है और नरेंद्र मोदी के सामने कि बंगाल अगर हाथ नहीं आया तो इनके लिए बड़ी संकट हो जाएगी और चुनाव आयोग के सब कुछ करने के बाद यह महिला आरक्षण का ढोंग रचा गया, यह एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था पश्चिम बंगाल में और सब कुछ होने के बावजूद बैकफुट पर जा रहे थे। अब इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए में टकराव अब होने लगा है। नीतीश ने बैठक बुलाया, नायडू भी सोच में पड़े हैं, यानी कि 12+18 30 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती बन है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी टोल हो रहे हैं, बैकफुट पर जा रहे हैं, उसी तरह चंद्रबाबू नायडू को लेकर के भी विरोध हो रहा है। टोल हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जबरदस्त टोल किए जा रहे हैं और वह टोल उनके लिए बहुत संकट पैदा करने वाला है। साउथ के अंदर खुल करके चंद्रबाबू नायडू का विरोध होने लगा है। वह ज्यादा दिन झेल नहीं पाएंगे इस विरोध को, क्योंकि उन्हें मोदी का साथ देने से ज्यादा आंध्र प्रदेश की सत्ता उनके लिए जरूरी है। अभी तो 5 साल कट जाएंगे, लेकिन इसके बाद चंद्रबाबू नायडू न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। यह मुश्किलें चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत चिंतनीय है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को वोट किया या नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो यह नहीं दिखा और राहुल गांधी के नंबर 16 में दो चीजें जो खुल करके आई, एप्स्टीन और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद जो मायने निकाले जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट नहीं किया, मैनुअली में 298 मिले भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 278, लेकिन उसमें जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस जैसे लोगों के भी शामिल थे वोट, यह बात कही जा रही है। तो फिर 30 लोगों ने नहीं किया या 33 लोगों ने नहीं किया, 33 सांसदों ने एनडीए के ही नहीं वोट दिया। अब एक बात निकल करके आ रही है और कि 49 सांसद भारतीय जनता पार्टी की इस्तीफा दे देंगे। नितिन गडकरी ने कहा था कि इस्तीफा दे करके अपनी इज्जत बचा लो, उसी में भलाई है। इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लेकिन इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है और पश्चिम बंगाल के बाद तो बवाल होना और भी लाजमी है। अब नरेंद्र मोदी के लिए आन बान की शान लड़ाई हो गई है पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव हो चुके हैं, जो खेल करना था कर चुके हैं। अब बीच में ईवीएम बंद होने के बाद कितना खेल करेंगे वह तो चुनाव आयोग को आप दर्शक जानते ही हैं। ऐसे में कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं, लेकिन चुनौतियां हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मोदी पर जनता का गुस्सा भड़क उठा है और बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है। एक तरफ नीतीश नायडू धड़कनें बढ़ा रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं, न चाहते हुए भी मजबूर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का रोना पीटना तब ऐसे मोड़ पर आया है जब इनकी पूरी सरकार फेल हो चुकी है, विदेश नीति फेल हो चुकी है और बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, मारा पीटी और फोड़ा फोड़ी भी हो रही है। ऐसे में बहुत बेरहमी से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, खाने की किल्लतें हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं तो घर को जाने को तैयार है, उसमें भी महिलाएं हैं। तब तो प्रधानमंत्री एक बार भी चिंता नहीं जता रहे हैं।
एक बार भी नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को गैस 4,000 रुपये में मिल रहा है, 3,000 में मिल रहा है, और मिल भी नहीं रहा है। लकड़ी 500 रुपया कुंटल से 1,600 रुपया 1,500 रुपया कुंटल हो गया, तब तो नहीं बोल रहे कि महिलाओं की आंख फूट रहे हैं, पहले तो बोला करते थे। लेकिन ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा प्रधानमंत्री पद से बदलने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर सुगबुगाहटें तेज हो रही है, चर्चा होने लगी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब इस देश के लिए ही नहीं, आरएसएस और भाजपा के लिए भी भारी पड़ गए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को नाम पर एक वोट और भाजपा के नाम पर न मिले। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के 240 प्लस सांसद जो हैं वह नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ाए हुए हैं, और इंडिया गठबंधन की जो प्लानिंग है उसको सुनकर ही नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।